नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जो यहाँ बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीतिक समीकरणों को लेकर उठापटक का खेल भी जारी है। ऐसे में हरियाणा चुनाव के बाद ओवैसी चंद्रशेखर के गठबंधन की घोषणा में खलल पड़ गया है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब अकेले दम पर यूपी की करहल समेत सभी 10 सीटों पर ताल ठोकेगी। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने हरियाणा चुनाव के बाद ओवैसी के साथ गठबंधन की घोषणा का दावा किया था। वहीं सोमवार को उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि करहल समेत सभी 10 सीटों पर आजाद समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। इसके लिए विधानसभा वार जो भी प्रभारी हैं उनकी घोषणा की जा रही है। वहीं 5 सीटों पर प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं। शेष 5 सीटों पर जल्द ही प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच चर्चाएं तो चलती रहती हैं। इसी क्रम में गठबंधन को लेकर ओवैसी संग भी मंथन हुआ, मगर इस प्रस्ताव पर स्टेट यूनिट के पदाधिकारियों की रजामंदी नहीं हो पाई। उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लिहाजा अब अकेले ही पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। सुनील के मुताबिक प्रभारी घोषित वाली सीटों पर बूथ कमेटी बन गई है और अन्य सीटों पर संगठन बनाने का काम भी जारी है। करीब 60% बूथों पर 10 सदस्यीय समिति भी बन गई है। यह कमेटी घर घर संपर्क कर रही है, शोषित वंचितों के बीच जा रही है, स्थानीय मसले को उठा रही है। ऐसे में पार्टी उपचुनाव में जनता के मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी और सफलता भी हासिल करेगी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि दलित वोट बैंक को साधने के बाद अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का जो निशाना है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है और इसीलिए उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन भी करना चाहा, लेकिन उसका अब कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा। माना यह जा रहा है कि इन दोनों का गठबंधन हुआ ही नहीं और इस बार भी चंद्रशेखर आजाद अकेले ही चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। क्या इसका कुछ असर चंद्रशेखर आजाद की सीटों पर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ये पूरी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे, उससे ये माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सपोर्ट उनको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर वो वैसे साथ में आते तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के छोटे छोटे घटक दल जो थे वो जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब इन अटकलों के बीच ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और कहीं ना कहीं इस बार की 10 सीटों पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि शायद वो अपनी सीटों का बंटवारा किसी और पार्टी के साथ नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो अकेले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके पीछे की वजह ये भी मानी जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद उन तमाम छोटे मुद्दे को जो उठाते हैं, जिस पर जिक्र अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम जो है वो गांव-गांव जा रही है, लोगों की समस्याएं सुन रही है, आखिरकार उनको परेशानी क्या है। चंद्रशेखर आजाद का यही लहजा और यही जो एक बात करने का अंदाज है वो शायद जनता को लुभाता हुआ नजर आता है। छोटे छोटे मुद्दे को उठाकर जनता के बीच में जाते हैं और उनकी परेशानियों को, चाहे संसद हो, चाहे भरे मंच पर हो, चाहे पुलिस के सामने हो, उठाते हुए और उनकी बात रखते हुए नजर आते हैं। शायद यही कारण है कि उनका जनाधार बढ़ रहा है और उनका कॉन्फिडेंस भी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव की 10 सीटों पर आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की रणनीति कितना काम आती है। ओवैसी के साथ गठबंधन करके उनको फायदा होता या नुकसान होता? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।